नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेश्वर सिंह हूँ और आपको होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत अच्छे से आपने होली मनाई, मैंने भी मनाई। खूब सारा खाया, पिया, खिलाया और मुझे लगता है कि त्योहार होते ही इसीलिए मौज-मस्ती के लिए, मिलने-मिलाने के लिए और अब होली मिलन शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि खाने-पीने का दौर तो अभी चलेगा। तो बस मुझे लग रहा था कि जो खाने-पीने का दौर है, उसमें आप क्या-क्या खाएँगे? ख़ास करके गुजिया, मिठाई, ठंडाई, कचरी, पापड़ तो और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, चाय। तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे दूँ आपको कि अल्टीमेटली जब आप ये खा रहे होंगे, तो बॉडी के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो मुझे लगता है कि आपको एक बताना चाहिए। 100 ग्राम की अगर आप एक गुजिया खाते हैं, तो उसमें 271 कैलोरी 270 कैलोरी होती है। जबकि आप एक 6 इंच की चपाती, गेहूँ की चपाती खाते हैं, तो उसमें 70 कैलोरी होती है और 100 ग्राम की गुजिया में ऑलमोस्ट 60 ग्राम फैट होता है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप जो है, जो खा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, उसको एक गुजिया और खा लीजिए, उसमें क्या बुराई है? अरे खाइए इतना, तो खा लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों का हिसाब रखिए। खाइए, मौज-मस्ती करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसको आपको कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे उन सबको वापस अपने उसी वेट पर, उसी उस पर कि जैसे न्यूट्रल करना है आपको पूरा त्योहार के बाद। जहाँ पे आपने त्योहार शुरू किया था और जहाँ पे ख़त्म किया, उसके बाद उसी लेवल पे रहें। उसके बाद आपका कुछ वेट बढ़ ना जाए, हालाँकि 2-3 दिन में लगता है हम लोग को नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारी आदतें डाइट की ऐसी हो जाती हैं कि हम फिर वो चटर-पटर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मुझे इतना बताना था कि देखिए, अगर कोई 20 साल का बच्चा 4, 5, 6, 7 गुजिया खा लेगा, मिठाई खा लेगा, तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब 15, 16 साल, 17, 18, 20, 25 साल तक का व्यक्ति अगर कुछ खाता है और आपको असर पड़ता है, आप 30, 35, 40, 50 साल के अगर हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको असर पड़ेगा। कारण कारण ये है कि इसका जो बीएमआर से संबंधित है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या है कि हम एनर्जी जब जो लूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट। रेस्ट के समय में भी हम ब्रीदिंग करते हैं। रेस्ट के समय में हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। रेस्ट के समय में भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। तो इन सेल का मेटाबॉलिज्म है जो लगातार चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो रेस्ट के समय में भी हमारी बॉडी काम कर रही होती है। तो उस दौरान जो पर यूनिट टाइम जो हमारा कैलोरी का हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बेसिकली। हम रेस्ट के समय में कितनी कैलोरी की हमें आवश्यकता है। हो सकता है कि 1000 कैलोरी की आवश्यकता हो सकता है 2000 कैलोरी की आवश्यकता हो सकता है 3000 कैलोरी की आवश्यकता हो। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर। और जैसे-जैसे एज बढ़ती है, 20 साल के बाद आपकी ये जो है लगभग 1 से 2% बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। उसके बाद महिलाओं में थोड़ा-सा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से लीन फैट फ्री मास कितना है, तो यंग एज में तो आपका फैट कम होता है, मसल्स ज़्यादा होती हैं। जैसे-जैसे आप एज होती जाती है, आपका फैट बढ़ता जाता है, पेट पर आपके मास आ जाता है, तो वो जो है आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम करता चला जाता है। तो अब आपको बीएमआर इम्प्रूव करना है। भाई एज तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, एज तो बढ़ती जाएगी। तो बीएमआर अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो बेस्ट मेथड ये है कि उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि क्या कर सकते हैं आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है, बॉडी को ज़्यादा जो थर्मल इफेक्ट होता है प्रोटीन का, उसकी वजह से प्रोटीन की हमारे अंदर जो, अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारा बीएमआर इम्प्रूव करेगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। आप उसको लगे कि आपने कुछ ज़्यादा खाया है, ज़्यादा वर्कआउट कर लीजिए थोड़ा सा नॉर्मल के मुकाबले।
उससे भी बीएमआर इंप्रूव करेगा। एक तो आप कैलोरी लूज़ करेंगे, वो बात अलग है, प्लस आपका जो रेस्ट वाला मेटाबॉलिज्म है वो भी एक्टिवेट होगा और उस दौरान भी आप कैलोरी ज़्यादा मतलब लूज़ करेंगे। तो एक तरीके से वेट लॉस की तरफ रहेंगे आप। इसी तरीके से आपकी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी है, वेट लिफ्टिंग है, उससे आपका बीएमआर बढ़ता है। स्टैंडिंग से आपका ज़्यादा चलने फिरने, खड़े होने के काम करने से उससे बीएमआर इंप्रूव होता है। ज़्यादा पानी पीने से इंप्रूव होता है। गुड नाइट स्लीप, अच्छी से स्लीप लीजिए, उससे आपका बीएमआर इंप्रूव होता है। तो कहने का मतलब होता है ये बेसिक चीज़ें हैं। कम शुगर की चाय पीने से, ग्रीन टी पीने से, और उलोंग टी होती है, कॉफ़ी होती है, इन सब से स्पाइसेस हैं, इन सब से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है। जैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होगा, आपको तुरंत आपकी कैलोरी आप ज़्यादा लूज़ करेंगे इवन रेस्ट पर। तो इसका मतलब है आपको वेट गेन करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आपकी एज के व्यक्ति के मुकाबले। हालांकि बीएमआर हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है और इसीलिए कुछ लोग फैट किसी का बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है। कुछ लोग खाते कहते हैं हम तो सब कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा वेट जो है पता नहीं क्यों कम नहीं होता है। तो क्योंकि आपका बीएमआर कम हो चुका है, इसलिए आपका वेट नहीं कम होता है। दूसरा, अब आप त्योहार निपट चुका है तो उसके बाद आप क्या करिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं आप? कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए, गुनगुना नींबू पानी पीजिए, आंवला का पानी पीजिए और ग्रीन टी पीजिए। कुछ समय फास्ट रखिए, एक आध मील स्किप कर दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, रॉ वेजिटेबल्स खाइए, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स है, पका हुआ खाना ज़्यादा मत खाइए। तो इस तरीके से आप डिटॉक्स कर सकते हैं और त्यौहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि आज आपको होली मनानी है, खूब मिलना मिलाना है, खूब खाना पीना है, तो जितना खाया पिया है पचा ले। खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है भाई, त्यौहार है। फिर से आपको एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारा होली मिलिए, खाइए पीजिए, गुजिया, ठंडाई, मिठाई। हाँ, पापड़ का बताते जा रहा हूँ मैं, अंत में पापड़ बता दूँ। पापड़ आपको बताना भूल गया था। पापड़ में 100 ग्राम पापड़ में 370 कैलोरीज होती है, तो मुझे लगता है कि उसको भी ध्यान रखिए। मिठाई के अलावा नमक भी नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा आपका, आपकी भूख प्यास बढ़ा देगा, आपका प्यास बढ़ा देगा क्योंकि आपका सॉल्ट ज़्यादा है उसमें। तो कचरी पापड़ भी थोड़ा सा कम या खाइए, तो फिर उसको उसी तरह से डिटॉक्स करिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अगला त्यौहार जल्दी आए और खूब उल्लास से, खूब खाने पीने से, मजे मस्ती से, मौज मस्ती से आप इसको मनाइए। थैंक यू सो मच।